अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसान अमन शाह और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियां। नाज़रीन, एक वक्त था जब इतनी लिमिटेड चॉइसेस थी प्रोफेशंस की कि हमारे दौर में ये डिसाइड करना शायद बहुत आसान था कि आप किस फील्ड के बीच में जाना चाहते हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, लड़कों के लिए फिर कोई चॉइसेस ओपन थी। आप डॉक्टरेट कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी स्कूल के बीच में टीचर लग सकते हैं। तो लेकिन आज हम जिस दौर के बीच में एंटर हो चुके हैं, कोविड के स्पेशली आने के बाद पूरी दुनिया ने एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाए। एक चेंज, डिजिटलाइजेशन का दौर, एआई का दौर और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ ने जहां 2026 के बीच में कदम रखा, इसके साथ साथ वो ट्रेनर्स, वो कोचेस जो देख रहे थे कि दुनिया एक तब्दीली की तरफ जा रही है, उन्होंने वहाँ पे कन्वेंशनल एजुकेशन या डिग्री बेस्ड एजुकेशन को सफिशेंट नहीं समझा, इलिजिबल करार नहीं दिया, लेकिन उनको लगा कि डिग्री बेस्ड एजुकेशन काफ़ी नहीं है। डिग्री बेस्ड एजुकेशन के साथ फिर सोचें तो क्या रिक्वायर्ड था, तो बहुत ज़्यादा शोर उठा, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने काम किया, एक्सपीरियंसेस किए और इस नतीजे पे पहुँचे कि स्किल बेस्ड लर्निंग और स्किल सेट का हासिल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल हो गया है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोफेशनलिज्म के बीच में काम कर सकें कामयाबी के साथ। इसके साथ साथ इन एक्सपर्ट्स ने एक बात और भी सोची कि पाकिस्तान जैसे रीजन में जहाँ पावर्टी, गुर्बत घर घर के बीच में और मेजॉरिटी लोगों के बीच में हमें दिखाई देती है, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना चाहिए। और वहाँ पे रहने वाले लोग डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस और कॉलेजेस की फीसेस अफोर्ड नहीं करते। तो वो कौन से स्किल सेट हैं जो हम उनको दें और वो भी पैसा कमा सकें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें। मेरे आज के गेस्ट डेफिनेटली ये जितनी बातें अभी मैंने आपके साथ की, इन्हीं चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। शहजाद मिर्ज़ा साहब आज मेरे साथ हैं। जनाब सीजन्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, तकरीबन 23 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज मेरे सामने बैठे हैं। और जनाब 2012 में डिज़ाइन्स वैली के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसके बीच में इस वक्त करंटली अगर हम बात करें तो 46 वेब प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स और SEO स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। ये SEO स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, ये शहजाद मिर्ज़ा साहब ही हमें बताएंगे। इसके साथ साथ जनाब को फाउंडर हैं नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस के। विदाउट एनी फर्दर डिले, आई विल नॉट वेस्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? बेहतरीन, ज़बरदस्त। बेहतरीन, ज़बरदस्त। शहजाद मिर्ज़ा के साथ जब भी मैं बात करती हूँ, शहजाद मिर्ज़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त, कहाँ से आता है जनाब आपके अंदर ये इतना पॉजिटिव एटीट्यूड? देखिए, जिस इंसान ने ज़िंदगी में ना बार बार मसाइल देखे हों और उसे लगा हो कि मुझे मसलों से लड़ना है, अदरवाइज सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, ठीक है, तो फिर एक वक्त ये आता है कि मसले आखिरकार कम हो जाते हैं। मुझे एक दोस्त हमारे हैं, मुश्तरका हमारे दोस्त हैं, वो पूछते हैं मुझे कि आप ये ज़बरदस्त क्यों कहते हो? हाँ। तो मैंने कहा इसलिए कहता हूँ कि ज़बरदस्त मुराद है कि काफ़ी चीज़ों को दबा लिए, मैं कामयाब हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। बिल्कुल सही। शहजाद, मुख्तसरन कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे? और ये इतनी इनोवेटिव जो सोच, मतलब ये हर किसी के सोचने की बात नहीं है। लोग एक भेड़ चाल के पीछे लगे हुए थे कि ठीक है डिग्री बेस्ड एजुकेशन चल रही है। आपने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया जब आपने स्किल बेस्ड लर्निंग को मुकाबले पे ला के खड़ा कर दिया डिग्री बेस्ड लर्निंग के साथ। हमने जैसे अभी कहा कि हम ये नहीं कहते कि वो सब कुछ गलत था, सही बात है, दैट एजुकेशन हैज़ प्लेड इट्स रोल इन द पास्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट नीड ऑफ टाइम को आपने रिकग्नाइज किया। किस तरीके से आप बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है स्किल बेस्ड लर्निंग की, और क्या स्किल बेस्ड लर्निंग के आ जाने से डिग्रीज की वैल्यू क्या ज़ीरो हो गई है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम जब किसी डिग्री को चुनते हैं ना, हमारे मकसद ही गलत हैं। हम उससे कैरियर चाहते हैं। इल्म को ना बराए इल्म लेना चाहिए, फिर ये गुड चॉइस बनती है। इसकी वजह देखिए कि मोस्टली जो डिग्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ आर्ट्स में कुछ पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए इंसान को,
लेकिन इससे अगर सिर्फ आप ये देखेंगे मुझे कैरियर चाहिए, तो कैरियर तो उसके बाद आपको मोस्टली टीचिंग मिलेगा। तो पाकिस्तान कितने टीचर्स को जॉब दे सकता है, ये देखना भी तो है ना कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऐसे कई किस्म की हमारी डिग्रीज हैं जो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद टीचिंग ही मिलेगी। ठीक है। अब एक सवाल देखिए कि लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उनको बताया ही जा रहा होता है कि आप पढ़े लिखे होगे, आपको कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो उसमें उनको जज करना चाहिए पहले कि फर्ज किया वो कोई टेक्निकल स्टडी हो, इंजीनियरिंग की या कुछ और, वो बनिस्बत किसी आम इल्म के ज्यादा वैल्यू ऐड करती है, चूंकि इसमें कुछ हुनर भी होता है। बिल्कुल ठीक। अगर बंदा उसे मास्टर कर सके तो उसकी नीड ज्यादा होगी। मैं कुछ देर पहले मेरे पास एक खातून थी जो किसी न्यूजीलैंड से उन्होंने की थी पीएचडी, और वो आई थी कि मैं बड़ी परेशान हूँ। राइट। तो ये 4 से 6 जो मुलाकात लोग करते हैं इसमें काफी लोग आते हैं, वो भी खातून बात कर रही थी कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे अगर आके मेरे पास एक इल्म है, मैं इल्म देती हूँ तो मुझे उसके मुताबिक मुझे पैसे देते नहीं लोग। तो मैंने कहा सबसे पहला फार्मूला ये है, इल्म अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में जल्दी लोगों को इल्म नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। पहला फार्मूला ये है, ठीक है ना, नीड। तो जो उनकी नीड बेस्ड चीजें होंगी, अगर आप उनमें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, आप जल्दी पैसे कमा लेंगे। एग्जैक्टली। इसकी मिसाल ये है कि अगर इंसान बिल्कुल अनपढ़ भी हो, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से ना पढ़ा हो, तब भी उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन लाजमी होती है कि कहीं ना कहीं रोजगार वो हासिल कर सके। ये भी कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले, रेडी लगा ले, कुछ भी, वो कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर सकता है। यस, ये पहले चाहिए ताकि इंसान कमाने के काबिल लाजमी हो। ये पहली नीड है इंसान की, ताकि जिम्मेदार होकर घर चला सके। जो इल्म है वो इंसान की फलाह के लिए, तरक्की के लिए बाद में चाहिए हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में मोस्टली लोग इल्म के कदरदान नहीं है। अगर ये कहते हैं ना, एब्सोल्युटली राइट, तो या तो झूठ बोलते हैं या फिर अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। उसकी मिसाल क्या है, अगर किसी आप अमीर आदमी से मिले, ठीक है, आप उसे कहें क्या बात है यार तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तो इससे मुराद है कि उस अच्छा लगने की बात नहीं है, उस शख्स की इमारत पसंद है उन्हें, कोई कल के फ्यूचर में भी उसको माली फायदे मिल सकते हैं, वो पसंद है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप इल्म को बेलौस अंदाज से हासिल करने के लिए तैयार ना हो, आपका कोई सरकार ने इल्म से कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि आप लालची हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब अगर आपका लालच ही था, फर्ज किया कोई माशी जरूरतें थी, कोई मजबूरियां थी, तो इल्म से पहले तो आपका हुनर पूरा कर देगा। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज देखिएगा जरा कि सबसे पहले अगर आप कहते हैं ना शऊर, अगर लोग कहते हैं कि तालीम से हमें शऊर आता है, मैं कहता नहीं आता, नहीं आता, हमारे यहाँ पे नहीं आता। उसकी वजह सुनिए, शऊर कब आता है, जब इंसान मंतकी अंदाज से सोच के गिवन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हमें हमारी जिंदगी चाहिए, ठीक है, ये पहली नीड ऑफ द टाइम है। यस। इसके बाद हमें हमारी सेहत चाहिए जी। इसके बाद हमें चाहिए अपनी हैप्पीनेस। बिल्कुल ठीक है। इन 3 चीजों के लिए हमें चाहिए रिसोर्सेज, एग्जैक्टली, जिनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े मैटर करते हैं। और उसके बाद नीड पैदा होती है हमारी एक इज्जत की, पहचान की, उसके बाद आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब 5 चीजें मैंने गिरवा दी हैं, तो हमारी जिंदगी की 5 जरूरी चीजों के अंदर कहीं भी तालीम नहीं आई फिलहाल। एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, तालीम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बस मैं कहता हूँ तरतीब ठीक कर लीजिए, ताकि आप उस तरतीब से कोशिशें, फोकस सारा शिफ्ट कर लें। वेरी ब्यूटीफुल। अब ये देखिए, अगर फर्ज किया इंसान ने इल्म हासिल करना है, उससे उनको इज्जत मिल सकती है। इल्म इन द लॉन्ग रन ये काम कर सकता है कि उसके सोचने के अंदाज को, डिसीजन लेने के अंदाज को बदल सके, ताकि इन द लॉन्ग रन जाके उसकी चीजें बेटर हो सकें। तो अगर इंसान ने फर्ज किया जल्दी से रोजगार हासिल करना हो, बिल्कुल, तो जल्दी से मुराद 1, 2, 3 साल हो सकते हैं, जबकि आप जो रवायती तालीम लेते हैं वो तकरीबन 16 साल चलती है। एग्जैक्टली, और समटाइम्स 18 इयर्स। यस। और अगर देखें, आप 2-3 साल वाला रूट भी पकड़ें सबसे पहले, और टॉप प्रायोरिटी इसको दें, कोई एक हुनर ये सीखें। बिल्कुल ठीक है। उस हुनर की डिमांड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के बच्चे को जब पढ़ाएंगे ना ट्यूशन,
तो वो तो जिसको ट्यूशन की जरूरत है, मे बी उनकी जरूरतें ऐसी पूरी होती हैं, वालिदैन पढ़े लिखे हों, खुद से काम करते हों, लेकिन ज्यादा जरूरतें ये मौजूद हैं कि किसी घर की बिजली खराब हो गई है, ज्यादा जरूरत ये है कि वो पेंट नहीं कर सकता, पेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो जानते हैं कैसे पेंट करवाना है। मसला एक ये है कि हमने एक ना सारा मसला जो बनाया था यहाँ ईगो का। देखिए, इल्म हासिल जरूर कीजिए, लेकिन अपने अंदर से उस ईगो को मार दीजिए कि अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो बिल्कुल तब भी पेंट क्यों नहीं कर सकता। और शहजाद, आप देखें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहां वोकेशनल एजुकेशन की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात जरा सुनिएगा। अच्छा, पाकिस्तान, करेक्ट मी। हाँ जी, पाकिस्तान का जरा चेक कीजिएगा हाँ, कि आज से तकरीबन 35 से 40 साल पहले हाँ, पाकिस्तान फाइनेंशियली तरक्की कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, 80 से पहले बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना जी बिल्कुल। आप चेक कर लीजिएगा, ये वही वक्त था हाँ, जब यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का रोज था। यही मैं कह रही हूँ। हाँ, हमारे बचपन में जब वो 80s में जी बिल्कुल टीवी पे चलते थे प्रोग्राम के, बच्चे यहाँ भी सीखें। हमारे जो फादर्स थे, दे यूज्ड टू फिक्स थिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, वो अपने घर की छोटे छोटे चीजों को खुद फिक्स किया करते थे, गाड़ी का टायर बदलना, वो सारा कुछ करना, और बहुत सी ऐसे काम थे जो मैं, मतलब मुझे तो याद है मेरे अब्बा कुर्बानी भी खुद ही करते थे। अच्छा, ये ऐसे ही होता है ना, हमारे खानदान में ऐसा करते हैं। मैं खुद नहीं कर पाता, मैं सेपरेट रहता हूँ तो मेरे पास सपोर्ट नहीं होती, लेकिन मेरे भाई ऐसे करते हैं। और अच्छी कुर्बानी ये होती है कि आप खुद से इन्वॉल्व हो उस पर, और जो आपको आता हो सीखें भी। अब ये देखिए कि जिन जिन कंट्रीज में उन्होंने स्किल्स को भी सीखा है, ठीक है, और उसको अपना अर्निंग का सोर्स बनाया, वहां पे खुशहाली है, वहां खुशहाली है। आप अमेरिका में चेक कर लें, आपको कारपेंटर बड़े महंगे मिलेंगे। बिल्कुल। आप यूके में चेक कर लें, आपको पेंट वाले कारपेंटर, सारे प्लम्बर बड़े महंगे मिलेंगे। ये पाकिस्तानी रुपीज 50,000 के पास इनकी चार्जेस हैं, इनके 1 डे की दिहाड़ी चार्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन मुल्कों ने स्पेशली अक्लमंदी का मुजाहरा कि अपनी कितनी डिमांड्स थी, इसकी रिसर्च करनी शुरू कर दी, हमारी एनुअल डिमांड्स कितनी है, उस हिसाब से ये लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। और वहां लोग हैप्पीली कहते हैं मैं कारपेंटर हूँ। यस, दे आर वेरी प्राउड। और यहाँ पे लोगों को बताया गया कि शायद कारपेंट्री एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक और भी रीजन ये थी, अगर हम बच्चों को पढ़ाएं लेकिन साथ बताएं कोई हुनर सीखो, कुछ भी। बिल्कुल। लेकिन कारपेंटर्स कई हैं जो पढ़े लिखे ज्यादा कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है शहजाद। हाँ सॉरी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी जी, लेकिन इसमें एक और चीज ये है कि बच्चों के साथ ये भी बताएं कि भाई ये काम जब कर रहे हैं, ये काम घटिया नहीं था। और ऊपर से एक काम और कर दें, जब ये काम करना शुरू करें तो वैसे के प्रॉपरली लिबास पहने, डांगरी टाइप, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए यस, उससे आपके अंदर भी एहसास होगा मैं कुछ स्पेशल काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है शहजाद, आपने नेक्स्ट स्टेज सोल्यूशन को तैयार किया। जाहिर बात है आपका एनालिसिस आपकी गुफ्तगू से दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाए कि प्रॉब्लम किसी तालीम के होने या ना होने में नहीं है, उसकी तरतीब को दुरुस्त करने में है। और जब आपने ये देखा कि ये चीज़ें, तो नेक्स्ट एज सोल्यूशन ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफर कर रही है, जिससे हमारे सुनने वाले नाजरीन के घरों में अगर कोई जवान मौजूद हैं, कोई ख़वातीन मौजूद हैं, कोई लड़कियां हैं, कोई बूढ़े हैं, तो क्योंकि एक और भी हमारे मुल्क के बीच में एक ट्रेंड है कि द मोमेंट यू टर्न 40 people start thinking that I'm old enough and I'm good for nothing. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि बाहर के मुल्कों में हम ये देखते हैं कि आफ्टर 40 रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं बाकायदा लोगों के, जिसके ऊपर अपने काम के दौरान ही उन्होंने वो किया होता है। कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं इन 3 जनरेशन्स के लिए, एक बुढ़ों के लिए, एक जवानों के लिए और एक खवातीन के लिए? अच्छा, पहली बात तो जो खवातीन, बुढ़े और जवान जो होते हैं ना, ये असल में अपने माइंडसेट से होते हैं। बिल्कुल। ये तो बाकी अगर देखेंगे तो ज्यादा फर्क उनमें नहीं होता। यानी अगर खवातीन करने चाहिए मर्दों वाले काम, तो बेशुमार काम तो कर सकती हैं, ऐसी है ना। जी बिल्कुल। कारपेंट्री भी कर सकती है, इवन इस तरह का हार्ड वाला काम कर सकती है। बस ये माइंडसेट का मसला आता है सबसे पहले। दूसरा मसला आता है जब इंसान कोई बूढ़ा महसूस करता है, जिस माशरे में ये लोग ये कहते हो अधी लंघ गई, अधी लंघ जानी है, ये है डिसअपॉइंटमेंट। आप अपने आप को मरने की तैयारी के लिए छोड़ रहे हैं कि मैंने ऐसे मर जाना है। मरना हम सब ने है, लेकिन अल्लाह ने जो सांसें दी थी, इतनी कीमती सांसें जो एक बार मिलनी थी, आपके समय तो आप ये कह के वो पाक हो जाओगे कि मैं तो कर रहा हूँ आखिरत की तैयारी। भाई दुनिया आखिरत की खेती है। अपनी हर सांस को बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करना आप एक फर्ज था, अल्लाह का दिया गया सांस था। लिहाजा आप आखिरी उम्र तक भी हों
आपकी जो एनर्जीज भी काम करती हों, उसमें जो रोल आप अदा कर सकते हो आप लाजमी अदा कीजिए। मैं अब चंद दिन पहले हमारी मुलाकात हुई यतीम खाना वालों से, तो वहाँ पे जो चेयरमैन थे वो एक रिटायर्ड हैं बिजनेसमैन है जो कि अपनी वो कारोबार से रिटायर हो चुके हैं। तो पहले बड़ी मिराज थी उनके कारोबार की, अब उनके बच्चे संभालते हैं। तो अब वो ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि मैंने अपने यतीम खाने वाले सारे काम को संभालना है। वेलफेयर, उनको पैसा नहीं चाहिए लेकिन उनकी जिंदगी बाकी है, वो इस्तेमाल करनी है। मैं यकीन कीजिएगा बड़ा हैप्पी हुआ। अब सूरत देखिए कोर्सेज कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहला जो म्यार है वो ये है कि हम लोगों को कोर्सेज। शहजाद, हम यहाँ पे बहुत माजरत के साथ आपको रोकेंगे क्योंकि हमारे इस वक्त प्रोग्राम में हो चुका है जनाब एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का टाइम। हम डिटेल्स लेंगे उन कोर्सेज की जो शहजाद ऑफर करें राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। प्लीज स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। शहजाद मिर्जा साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बात कर रहे थे उन कोर्सेज की जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं थ्रू नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस। जी शहजाद। सबसे पहली बात तो हमारी पॉलिसी ये है कि हम जो भी इल्म हो हमारे पास हम उसको यूट्यूब पे दें। लिहाजा हमारे ज़्यादा कोर्सेज हमारे यूट्यूब के चैनल पे दस्तयाब हैं। और चैनल का नाम क्या है जी? नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस। नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस इसी नाम से है। और इसके साथ ना लोगों ने चूँकि थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया, इमोशनल ब्लैकमेल भी किया, तो हमारा एक इदारा मौजूद है जो ये कोर्सेज करवाता है। ठीक है। लेकिन कोर्सेज जो पेड कोर्सेज हम करवाते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। ऑलराइट। वो नीड्स के हिसाब से जब उन लोगों को जरूरत पड़ती है तो हम करवाते हैं। इनमें एक कोर्स हमारा चलता है जो सबसे मशहूर है पाकिस्तान में, वो है GBOB। GBOB, हाँ जी, राइट। गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस इसका नाम है। और ये पूरा कोर्स हमने बगैर किसी किस्म की शरारत के यूट्यूब पब्लिश किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि मुझसे लोग असल में ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में लोग फ्री में कुछ और देते हैं। हाँ जी। इसमें बता दूं कि 1 लाख बंदा जो रिपोर्टेड है हमारे पास, ठीक है, पाकिस्तान में हमसे मिले बगैर मुस्तफीद हुआ, कमाना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे इदारे में 5 सालों में 6000 बंदा आया था यहाँ पे। राइट। बस चंद एक ऐसे फर्क होते हैं जो हम मिटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद है हम सपोर्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। वो सपोर्ट उनको लेनी पड़ती है जो और लोग काम कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या फेसबुक ग्रुप होते हैं वहाँ से। और जो लोग सपोर्ट चाहते हैं अगर फर्ज के इदारे से उनको चाहिए हो, इदारे में आ जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया। शहजाद, अब मैं जाने लगी हूँ जनाब आपके माइंडसेट की तरफ। मैं जब जब आपसे मिली, जब जब आपके साथ बात होती है, आप हमेशा एक बात जरूर करते हो कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। बल्कि मुझे याद है एक दफा मनी मैनेजमेंट और मनी मेकिंग के ऊपर आपकी मेरी थोड़ी सी, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस डेफिनेटली इस मामले में मुझे अपने से बेहतर लगा। मुझे कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि मैं ये सोचूं कि क्यों मेरी सोच वो। मैं आपका सोशल मीडिया ब्राउज कर रही थी और जनाब एक पोस्ट मेरे सामने से निकली और वो इस वक्त हमारे स्क्रीन पे चलेगी। हमने आप ही के सोशल मीडिया से उठाई। आप लिखते हैं कि पैसा उनके पीछे आता है जो अपने अंदर काबिलियत पैदा करते हैं। शहजाद मिर्जा, प्लीज कमेंट। काबिलियत, व्हाट डू यू मीन बाय काबिलियत? जिससे मनी अर्निंग हो सके, मेरे जैसों का भला हो जाए। देखिए, काबिलियत ये है कि आप माशरे में ना कई किस्म के लोगों के मसाइल, लोगों की दर्दें हैं, कारोबारी हजरात की स्पेशली। आप किसी की दर्द या उसके मसले को अगर हल करने की काबिलियत पैदा कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो कारोबारी शख्स या दूसरे शख्स भी आपके मसलों की, अपने मसलों की दवाई आपसे ले सकते हैं। और दवाई कौन सी? आपकी सर्विसेज, आपकी मशावरत, या मे बी ह्यूमन रिसोर्स जो आपने ट्रेन किया होगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसकी मिसाल देखिएगा कि महारत बजाते खुद एक मार्केटिंग स्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ मशहूर माहिर बन जाएं। कैसे मशहूर बनेंगे? जो लोग पास आते हैं उन पे वो वाला इंप्रेशन छोड़े उन पे कि वो बंदे जब जाएं कहीं, यार बंदा कमाल है, यार फलां मशहूर तो उसने ऐसे कर दिया। तो एक बंदा जिसको नब्ज चेक करके वो खाया पिया बता सके, बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं। और ऐसे लोगों की हम आपस में रिकॉर्डिंग से हट की बातें करते हैं। जी बिल्कुल। मार्केटिंग का लेवल चेक कीजिए उनकी। उनकी महारत ही मार्केटिंग है। बिल्कुल ठीक है। अगर इंसान कोई ऐसी महारत हासिल कर ले जो जिस भी निश में जो उसको पसंद है, जो भी निश है, हाँ जी, उस निश में वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की मसले दर्दों को सॉल्व कर सके, बिल्कुल ठीक है, ये सेलेबल हो, तो आप अमीर हो जाएंगे उससे। ठीक है शहजाद, फिर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे दौर में डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, मुश्किल नहीं थी। द अनलिमिटेड चॉइसेस नाउ आर अवेलेबल इन द मार्केट।
इवन ये जो आप महारत की आपका ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आप एक बात और लिखते हैं कि महारत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, महारत ही असल दौलत है, पैसा इसका समर है। प्रॉब्लम कहाँ मुझे ये फेस होती है, एक तो आपने ये स्किल सेट को एड्रेस कर दिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आज का इंसान कि वो चॉइस कैसे करे सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बेस पे। मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा है, वो शायद इसलिए कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मेकिंग डिसीजंस कि अगर उन्होंने ये देखा, जैसे मुझे नहीं पता ये मिसाल भी मुझे देनी चाहिए, जैसे ट्रेडिंग का एक बहुत शोर मचा, तो चूंकि कुछ लोग उसके बीच में कामयाब हो गए मुट्ठी बराबर, तो मैंने देखा कि हजारों की तादाद में जवान उसी ट्रेडिंग को फॉलो करते हुए चला गया। अब डिसीजन मेकिंग किसी और की सक्सेस की बेस पे हुई है, हालांकि मार्केट में अनलिमिटेड चॉइसेस मौजूद हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहला फार्मूला ये है कि आप किसी और की कामयाबी की फिल्म में हीरो मत बने। हाय 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 हाय, बड़ा जबरदस्त। आप जब भेड़ चाल में जाते हैं ना, तो असल में जो उसने जो कामयाबी हासिल की थी आप वही चाह रहे होते हैं, वो आपका अपनापन नहीं है। आपका अपनापन क्या है, जिसको इरफान ने खुद ही कहा था इकबाल ने, वो क्या चीज थी? आप बगैर किसी लालच के, बगैर किसी होता ना मजबूरी के, आप अंदर झांक के चेक करें, बिल्कुल असल में आपके अंदर कौन से सिग्नल मिलते हैं, आप किस सिमत में जा सकते हो। ठीक है, एक जो पैदाइशी डॉक्टरी वाला रुझान वाला बंदा होगा उसको आप आर्टिस्ट नहीं बना सकते। बिल्कुल, अगर वो डिस्कवर करना शुरू कर दे कि मुझे किस साइड पे जाना है, और उस डिस्कवरी के ऊपर प्रेशर उसके वालिदैन, दोस्तों और बाकी लोगों की तरह मुआशी लालच का भी ना हो। मुआशी लालच भी एक प्रेशर है। बिल्कुल, आपको अगर फर्ज किया, पता चल गया इसमें पैसे आते हैं ज्यादा, आपकी अपनी चॉइस इस बात से मुतासर हो सकती है। अपनी जाती चॉइस को ढूंढिए। अल्लाह ने इंसान को डिजाइन ऐसे किया है, हाँ, कि उसकी अपनी एक अंदर कोई ना कोई चॉइस जरूर पड़ी होती है। हाँ जी, इसका पहला फार्मूला ये है जो मैं कहता हूँ उसे, आपको अगर पता चले कि 2, 3, 5 साल तक आपको उसके पैसे नहीं आने, ठीक है, क्या आप तब भी उस काम को करते हुए एंजॉय करोगे? मेरा नहीं ख्याल। ये वजह कि अक्सर कातिल हुनर में मार खा जाते हैं। हाँ। जो लोग या तो इस माइंडसेट से लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो कमाई नहीं पाते कि इमीडिएट प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे, या वो लोग जो लोग इसमें कामयाबी होते हैं वो उनके इतने कामयाबी है जो कि एक रूटीन का कुछ अर्निंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो रूटीन के अर्निंग के लिए तो ठीक है कि आप थोड़ी तगदोफी करते रहें, अपनी मजाज पे जबरदस्ती करते रहें। मजाज कहता है मुझे काम आसान नहीं है, और उसका आउटकम पसंद है। आप उसकी प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, उसकी मंजिल चाहते हैं आप। सही है ना? बिल्कुल। अगर आप इस तरह करेंगे तो वो सारी चीजें आप पे बोझ होंगी। बिल्कुल ठीक है, जो आपका इनर चाहता है मुझे ये चाहिए, मुझे इस साइड पे जाना चाहिए, मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ, आप उसको चूज करें। हाँ जी, आपने कभी देखा मीटिंग में कितनी देर तक हम बैठे रहते हैं? आप कई बार ऐसे मीटिंग में शरीक हुई हैं जहाँ पे हम कोई ऑफिस की मीटिंग कर रही हैं, हम मॉर्निंग से लेट तक बैठे हुए हैं। बिल्कुल, एक भी लम्हा कभी बताया मुझे मेरी एनर्जी डाउन होती देखी आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखी ना, बिल्कुल भी नहीं देखी। मैं टोटल 16 घंटे कम से कम रोजाना काम करता हूँ, ठीक है, और रोजाना सिर्फ एक खाना खाता हूँ, बस। Only one meal. Only one meal. And that is it in the morning? Is it afternoons or dinner? ये शाम की होती है, मैंने इसके बाद भी जागना होता है। मॉर्निंग में मैं सिर्फ 2 egg white होते हैं, बस और कोई चीज नहीं। अब ये चेक कीजिएगा फिर कौन सी एनर्जी होगी जो मुझे आराम से बैठने नहीं देती। हाँ, जो मुझे इतना ड्राइव कर रही है। यस, बिल्कुल, उसको डिस्कवर कीजिए। वो एनर्जी आपकी खुराकों में नहीं पड़ी होती, वो एनर्जी आपकी पैशन में पड़ी हुई है, जिसको डिस्कवर करना है आपने, कि मैं उस काम को करता इतना मजा करूं। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब ये एक चीज देखिए, अगर आप अपने काम से हैप्पी नहीं है, छोड़ दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है, आपके बस की बात। अगर आप उस काम को ओवर टाइम लगाने में खुशी महसूस करते हैं, बिल्कुल, तो फिर कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, और तो अपने अंदर झांक के डिस्कवर कीजिए, डिस्कवर करें कि आपके लिए बेटर चॉइस कौन सी होनी चाहिए। उसको स्कोप के लिए स्कोप देख के ना चूज कीजिए, स्कोप देख के चूज नहीं करना, अपने अंदर के इंटरेस्ट और अपने अंदर के लव को फॉर दैट वर्क को डायग्नोज कीजिए। बहुत खूबसूरत। एक चीज और, अगेन आपके सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ी, जो खतरा नहीं लेता वो कहानी नहीं बनता। जी जनाब। देखिए, पूरी जिंदगी में ना जगह जगह देखी है आपने, कई मिसालें देखी होंगी। हाँ। जितना बंदा सिक्योर रहना चाहता है ना, हाँ, वो एक रूटीन के इंसान की तरह जीता मरता है, बस। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने लोगों ने जिंदगी में कुछ नया करना होता है ना, जी जी, कि उनके फुटप्रिंट्स उनके मरने के बाद भी रह जाएंगे। इनको कुछ बड़ा करना पड़ता है जहाँ पे रिस्क भी होगा,
एक मिसाल छोटी सी चेक कर लीजिए, मैं इनको दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए बात नहीं करता, मैं दूसरी बात करता हूँ। एक बंदा जॉब पसंद करता है, सरकारी जॉब, और दूसरी शख्स ने की है एक बिजनेस किया है। सरकारी जॉब में सिक्योरिटी है और बिजनेस के अंदर देखें रिस्क बार बार इन्वॉल्व है। बिल्कुल। आप बिजनेसमैन जो कहेंगे ना मेरा कारोबार डाउन हो गया, फलां हो गया, ये कैसे कहेंगे? इनमें से आप अक्सरियत को मना नहीं पाएंगे सिक्योर जॉब पे, वो डाउन भी होगा तब भी कहते हैं यार कारोबार ठीक था। उसमें खतरा है कि पता नहीं इस माह क्या है, अगले माह क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए इनसिक्योरिटी में तो इंसान पॉलिश होता है। आप किसी बच्चे को ना आप बिल्कुल सिक्योर जगह पर रखें, उससे पैम्पर करते रहें, बच्चे वो पॉलिश नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं पॉलिश होगा। तो इनसिक्योरिटी को वेलकम करना चाहिए ना सबसे पहले। खतरा मोल लेना चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड खतरा। इससे मुराद यह नहीं कि आप बिजली के स्विच में जाके हाथ लगा दें। बिल्कुल। अक्लमंदी और बेअक्ली का भी एक म्यार होता है। हाँ, मैं इसको बोलती होती हूँ सेफ एक्सपेरिमेंट्स। यस, सिक्योर्ड एक्सपेरिमेंट्स। हर चीज भी एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया में नहीं होती। जो आपकी तरफ से पूरे सेफ्टी मेजर लिए जा सकते हैं वो लाजमी लीजिए, लेकिन किसी बड़े खतरे को मोल लेने के लिए तैयार भी हो कि मैं कुछ करूंगा तो आगे मेरा नाम बनेगा, क्योंकि रिस्क लिए बगैर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी। जब तक आप, एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि योर फेलियर्स कैन लीड टू सक्सेस बट योर एक्सक्यूजेस will lead to failures. So remove the excuses and keep on experiencing. एक और बहुत खूबसूरत पोस्ट जो मैंने पढ़ी, बड़ी सोच, thinking big, क्या है बड़ी सोच? आप लिखते हैं हमेशा पहले मजाक बनती है फिर हकीकत। देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनियापुरी में, ये पाकिस्तान खाली नहीं आता, दुनियापुरी में अक्सरियती लोगों के दिमाग बड़े नहीं होते। बस एक चीज चेक कीजिए, आज कोई बंदा ये कह दे कि मैं एक जहाज बना रहा हूँ जो यहाँ से सीधा आपको पहुंचाएगा चांद के ऊपर और ले भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर तो कोई मशहूर साइंटिस्ट कहेगा ना तो बंदा बात सुनी अनसुनी कर देगा। अगर मैंने आपने कह दी ना तो पता बाकी सब कहेंगे पागल हो गया है। जी, कई बार ये सुनने को मिलता है। आप साइको वाइको तो नहीं है? नहीं, मुझे लोग कहते हैं आप साइको वाइको तो नहीं है, आप पागल वागल तो नहीं है। अच्छा, अब ये बात देखिएगा, असल में उनके दिमाग उस चीज को विजुलाइज करने की ताकत नहीं रखते। जो कोई साइंटिस्ट या कोई साइंटिस्ट वाला माइंड वाला पर्सन वो चीज के वजूद में आने से पहले यहाँ विजुलाइज कर लेता है उसकी ताकत। अब जब वो जो भी साइंटिस्ट है, जब इसने अपनी कम्युनिटी में बातें की थी ना, मैं ये चीज बनाऊंगा, उसका मजाक उड़ाया गया था। जितने भी फिल्म के हीरो चेक कर लें, इनको चेक करें, अगर ये फिल्म स्टारों के बच्चे नहीं थे जी, ये स्ट्रगल करके ऊपर आए थे, जब इन्होंने बात की होगी इनका पीछे मजाक उड़ाया गया होगा। मैंने जब छोटा था ना, मैं छोटा था तो मैंने अपनी कजन से बातें की, उस बात के बाद यकीन कीजिएगा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई हद है। हाँ। मैंने उससे कहा कि मैंने जब बड़े होना है ना तो मैंने टीवी पे फिल्मों में काम करना है। अच्छा। उसने ये बात बता दी मेरे ना घर में, मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई ने भी वो थोड़ा एंजॉय किया, इसको मजाक उड़ाया, बाकी सब ने। अब मैं फिल्म के अंदर काम तो नहीं कर सका, लेकिन देखिए टीवी के अंदर कहीं ना कहीं वो होता तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सोच एक बीज है, इस बीज को पैदा कीजिए, इसको उसके पानी दीजिए, बड़ा कीजिए, किसी और के कहने पे इसे मरने मत दीजिए। बहुत खूबसूरत बात शहजाद, आपने बहुत खूबसूरती के साथ डिसीजन मेकिंग के ऊपर मुख्तसर लेकिन सॉलिड सोल्यूशन दिया हमें। फिर चॉइसेस के ऊपर आपने हमें किस तरह से चूज करना है अपनी लाइफ के लिए, किस तरीके से जब आप प्रोफेशनल लाइफ में या कोई भी चीज़ पहले स्टार्ट करते हैं, येस पीपल मेक फन ऑफ यू, यू टॉक्ड अबाउट दैट। हमारे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, आपकी आखिरी पोस्ट के ऊपर मैं चाहूँगी आप कमेंट करें। वक्त के साथ बदलना ही कामयाबी का राज है, सक्सेस का फॉर्मूला आपकी नज़र में क्या है, ये आप बता दीजिए। मैंने ना नेटसोल कंपनी के जो मालिक हैं सलीम गौरी साहब, इनसे मेरा पहला पॉडकास्ट इन्होंने मुझे दिया था। तो इस पॉडकास्ट में मैंने उनसे कहा कि आपको किसी चीज़ की परेशानी रहती है, कहती हैं यस, कि जो अगले दिन की चेंज है, क्या मैं इससे गले लगा सकूंगा? चेंज इज एवरीथिंग। अल्लामा इकबाल की एक वो नज़म है जिसका सिर्फ एक ही शेर है, फारसी में मुझे शेर अभी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन उस नज़म का सिर्फ एक ही शेर है और उन्वान है नज़म का लहर। लहर कहती है कि मैं अगर हिलती रहूं तो मेरा वजूद है, अगर पानी जमद हो गया तो मैं तो गई। लिहाजा लहरें जो है ये आपको कहीं ना कहीं आपका वजूद कायम रखती हैं। तो जो नई चेंज आ रही है ये लहर है, इस लहर को कबूल कीजिए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट शहजाद, थैंक यू सो वेरी मच।
आपने बहुत खूबसूरत क्लोजिंग हमें दी और समझने वाले, पकड़ने वाले डेफिनेटली इसको पकड़ेंगे. आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, ऑनर्ड कि आप मेरे प्रोग्राम के ऊपर आए. आई नो आप बहुत बिजी होते हैं और जिस तरह मैंने आपसे टाइम लिया है ये मुझे अंदाज़ा है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, शहजाद ने इतने अच्छे तरीके से हर सवाल का बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे जवाब दिया और हर प्रोसीजर को उन्होंने आपके सामने बहुत क्लैरिफाई कर दिया. मैं बहुत ज़्यादा बात एंडिंग पे नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप अपने जहन को इस वक्त उन बातों की तरफ तवज्जो दीजिए जो शहजाद ने आज हमारे साथ की. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. दिस इज गुलसाना मंशा signing off from this episode of Chupe Khazane. Until next time, take a very good care of yourself.